नमस्कार दोस्तों। आज सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा डेवलपमेंट हुआ जिसने पूरी लीगल फ्रेटर्निटी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। 1 जून 2026 से सुप्रीम कोर्ट का पार्शियल वर्किंग डे शुरू हुए हैं। पहले इसे समर वेकेशन कहा जाता था। आजकल इसे पार्शियल वर्किंग डे कहा जा रहा है। पार्शियल वर्किंग डे जो 1 जून 2026 से शुरू हो रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट रूल्स में अमेंडमेंट के बाद इसे पार्शियल वर्किंग डे कहा जाता है और इसी पहले दिन जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टैंड लिया है। कोर्ट ने साफ कह दिया कि पार्शियल वर्किंग डेज के दौरान सीनियर एडवोकेट उनकी कोर्ट में अपीयर या ओरल मेंशनिंग नहीं करेंगे। जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि लेट द young lawyers come. No senior advocate is permitted in my court during partial working day. Like no senior advocate is permitted to appear in his court during partial वर्किंग डेज। यानी कोर्ट का फोकस था कि इस दौरान यंग लॉयर्स और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए। दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट 1 जून 2026 से 12 जुलाई 2026 यानी 1 जून 2026 से 12 जुलाई 2026 तक पार्शियल वर्किंग डेज ऑब्जर्व कर रहा है। पहले इसे समर वेकेशन कहा जाता था। इसी दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत द्वारा स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड वेकेशन बेंचेस बनाई गई हैं जो अर्जेंट और रेगुलर मैटर्स की सुनवाई करेंगी। यानी सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह बंद नहीं है, बल्कि सेलेक्टेड बेंचेस लगातार काम कर रही हैं। और इसी पार्शियल वर्किंग डेज के पहले ही दिन एक ऐसा डेवलपमेंट सामने आया जिसने चर्चा शुरू कर दी है। दिस ट्रांजिशन विल मेक द जब सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने कोर्ट में बोला कि ये पूरी तरह वेकेशन नहीं है और कल मैटर्स में सीनियर्स पहले से एंगेज हैं, तब भी कोर्ट ने अपना स्टैंड नहीं बदला। जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि ये कोई नई पॉलिसी नहीं है। उनके मुताबिक पिछले लगभग 4 सालों से वो वेकेशन सिटिंग्स में इसी प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग मूवमेंट तब आया जब एडवोकेट मैथ्यूज, अच्छा इनका क्या कहना है जस्टिस नाथ का कि यंग लॉयर्स जो उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, सीनियर्स कैन स्टेप aside during the vacation settings. AOR should take the lead. इस पे एडवोकेट मैथ्यू नेदुमपुरा ने कोर्ट को बताया कि वो डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट नहीं है, तो उन्हें भी मेंशनिंग की परमिशन नहीं दी गई, क्योंकि जस्टिस विक्रम नाथ ने हल्के से ह्यूमरस ऑब्जर्वेशन दिया कि मेरी आंखों में, इन माई आईज मिस्टर नेदुम पारा इज अ सीनियर, और उन्हें भी मेंशनिंग की परमिशन नहीं दी। दोस्तों, इस हियरिंग का एक और इंटरेस्टिंग हिस्सा तब सामने आया जब सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने भारत के महान जुरिस्ट में से एक फली एस नारिमन जी का एक पुराना इंसिडेंट याद दिलाया। उन्होंने बताया कि एक महत्वपूर्ण मैटर में जब मिस्टर नारिमन को जस्टिस लाहौती के सामने आर्ग्यू करने की अनुमति नहीं मिली थी, तब उन्होंने अपने जूनियर को आर्ग्यूमेंट करने दिया था। ये इंसिडेंट एक बहुत बड़ा मैसेज देता है। बार की असली स्ट्रेंथ तब बढ़ती है जब सीनियर लॉयर्स अपने जूनियर्स को कोर्ट रूम में एक्सपीरियंस देने के लिए आगे बढ़ाते हैं। इसी बीच जस्टिस संजय करोल की बेंच ने भी लगभग वही अप्रोच फॉलो किया। जस्टिस करोल ने कहा कि पिछले 3 सालों से वेकेशन पीरियड का उद्देश्य नॉन डेजिग्नेटेड लॉयर्स को अपॉर्चुनिटी देना रहा है। कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया कि किसी मैटर को डिसमिस नहीं किया जाएगा, या तो मैटर सुना जाएगा या एप्रोप्रिएट डेट दी जाएगी, यानी ऑब्जेक्टिव पनिशमेंट नहीं थी, ऑब्जेक्टिव था अपॉर्चुनिटी। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट सामने आया। सुप्रीम कोर्ट की सभी बेंचेस एक जैसा अप्रोच नहीं अपना रही हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की बेंचेस ने सीनियर्स को अपीयर करने की परमिशन नहीं दी, जबकि जस्टिस दीपांकर दत्ता की कोर्ट में सीनियर एडवोकेट को अपीयरेंस की अनुमति दी गई है। इसलिए अब एक लार्जर डिबेट शुरू हो गया है। क्या सीनियर एडवोकेट्स को वॉलेंट्री जूनियर के लिए जगह छोड़नी चाहिए वेकेशंस के दौरान? क्या इसे यंग लॉयर्स का कॉन्फिडेंस और एडवोकेसी स्किल डेवलप होगी, या फिर लिटिगेंट्स को अपने चूजन काउंसिल के साथ अपीयर होने का पूरा अधिकार होना चाहिए? ये सवाल आने वाले समय में ज्यादा डिस्कस किए जाएंगे, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल का फोकस था कि यंग एडवोकेट्स को अपॉर्चुनिटी मिल जाए, न्यू जनरेशन के लॉयर्स को सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस का एक्सपोजर मिले, और शायद इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर्स में ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। आपका क्या मानना है? क्या ये कदम यंग लॉयर्स के लिए बेनिफिशियल है? कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें लॉकम। मैं मिलती हूँ आपसे अगले इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट के साथ। जय हिंद एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।